नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। नन्ही चिट्ठी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवार पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। दोस्तों, आप लोगों ने इस तरह का डायलॉग या कविता कई बार सुने होंगे, लेकिन असली मायने में भारत ने उसे साबित कर दिया। दोस्तों, भारत ने आज अमेरिका को घुटने पर ला दिया है। जिस चीज के लिए दुनिया बोल रहा था कि भारत इसमें सफल हो ही नहीं सकता है, अमेरिका को झुका ही नहीं सकता है। अमेरिका तो पागल हाथी है, इसको जो मन है वही करेगा। अमेरिका को कोई झुकाने वाला है नहीं, अमेरिका को कोई बस में नहीं कर सकता। दोस्तों, उसी अमेरिका को भारत ने झुका दिया है। आप जानते हैं पिछले कुछ महीने से भारत और साउथ अफ्रीका एक बहुत बड़ा प्रस्ताव खासतौर पे WTO को दिया था। WTO को ये बोला था कि देखो भैया, वर्तमान में दुनिया मर रहा है, महामारी फैला हुआ है, यहाँ पे लोग जीने के लिए तरस रहा है, और कुछ देश है जो केवल पैसा कमाने की सोच रहा है। और अफसोस की बात तो यह है कि वही देश अपने आप को बहुत महाशक्ति बोलता है कि हम दुनिया को बचाएंगे, लेकिन आज इंसानियत खो चुका है। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका ने ओपनली WTO को बोला था कि अगर आपके अंदर थोड़ा भी शर्म है, थोड़ा भी कुछ बचा है, तो कम से कम अमेरिका को समझाइए और बोलिए कि ये जो वैक्सीन पेटेंट है उसे रद्द कर देने के लिए, उसे फ्री करने के लिए। ये क्या बात हुआ? आप वैक्सीन रखते हैं न तो अधिक बनाते हैं और कम बना के दुनिया को महंगा बेचते हैं। अगर 3-4 साल में अगर वैक्सीन दुनिया को लगेगा तब तो दुनिया में तो लाखों करोड़ आदमी मर जाएगा। ये वायरस इतना खतरनाक है, दिन रात इसका ट्रिपल म्यूटेंट आ रहा है, डबल म्यूटेंट आ रहा है। इतना ही नहीं, इसका आज चौथा लहर चल रहा है कई देशों में। खासतौर पे अगर इसी रफ्तार से चलता रहा तो आने वाले समय में इंसान का जीना हराम हो जाएगा और वैक्सीन रखा रह जाएगा, इंसान ही गायब हो जाएगा। दोस्तों, भारत ने साफ कर दिया कि पैसा कमाने का मौका बहुत है, लेकिन अभी इंसान के लिए जियो। और इसीलिए जिसके पास जो वैक्सीन है वो पेटेंट फ्री करो। जिसके पास, चाहे भारत के पास हो, अमेरिका के पास हो, रूस के पास हो, किसी के पास भी हो, वैक्सीन को पेटेंट मुक्त करो, फ्री कर दो। अब दोस्तों, यहाँ पे अमेरिका इसी पे आनाकानी कर रहा था। अमेरिका बोला था नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, चाहे लोग मर जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैक्सीन को हम पेटेंट फ्री बिल्कुल नहीं करेंगे। अमेरिका का सरकार दोस्तों अपने तमाम कंपनियों के समर्थन में था। इतना ही नहीं, जो बाइडेन को बार बार डोनाल्ड ट्रंप और उसके पार्टी के तमाम सांसद बार बार बोल रहा था कि बाइडेन सरकार इतना बड़ा मूर्खता न करे, वैक्सीन का जो पेटेंट है वो फ्री न करे। अगर ये फ्री हो जाएगा तो हमारे कंपनी बर्बाद हो जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा। दोस्तों, अमेरिका के लोगों का ये मत है, खासतौर पे रिपब्लिकन पार्टी का ये मत है कि, खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप पार्टी का ये मत है कि हम लोगों ने इतना खर्चा किया, हम लोगों ने इतना पैसा लगाया, फिर जाके रिसर्च किया और फिर जाके हमने मॉडर्ना हो गया, फाइजर हो गया, कोरोना का वैक्सीन बनाया जो अपने आप में बहुत बढ़िया है, और उसे हम फ्री में सबको कैसे मार दे? ये तो संभव ही नहीं है। हम तो कमाएंगे ना, अभी कमाने का समय है, बिना कमाने के लिए कोई क्यों कुछ करेगा? हम लोग वैक्सीन क्यों बनाए? दोस्तों, अमेरिका का तर्क ये है, खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप का तर्क ये है, और उसका कहना है कि अगर हम वैक्सीन को पेटेंट मुक्त कर देंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्री कर देंगे, तो दुनिया में जो भी छोटे मोटे देश है वो वैक्सीन बनाना शुरू कर देगा। और फिर हमारे यहाँ क्या होगा? हमारा वैक्सीन हम लोग खुद तो लगा लेंगे, दुनिया को कहाँ बेचेंगे? हम लोग तो लूट जाएंगे, हमारा ही वैक्सीन सब बना बना के बेचेगा और खूब कमाएगा, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए लोग मरे तो मरे, लेकिन वैक्सीन का पेटेंट मुक्त मत करो। दोस्तों, इस तरह की बातें खासतौर पर अमेरिका में चल रहा था और बाइडेन प्रशासन पूरी तरह से परेशान था, क्योंकि दोस्तों बाइडेन को पता था अगर यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे ना तो आने वाले समय में इतिहास हमको थूकेगा, हम पे हंसेगा, क्योंकि इतिहास बोलेगा जब अमेरिका का समय था लोगों को बचाने का, उसमें वो पैसा कमा रहा था। और दोस्तों, बाइडेन इसीलिए भारत के खासतौर पे ये जो प्रस्ताव है उसके समर्थन करना चाह रहा था। कई बार भारत ने उसे बोला भी और बाइडेन चाह भी समर्थन कर दे, लेकिन वहाँ पे जो तमाम सांसद है वो मोर्चा खोल देता था। बड़ी बात तो यह है कि अब की बार भारत सरकार ने अकेला काम नहीं किया दोस्तों, भारत सरकार और साउथ अफ्रीका मिल गया और साथ ही दुनिया के 60 देश दोस्तों 60 देश को एक साथ ले आया और एक प्रस्ताव लाया, और खासतौर पे
WTO में दे दिया, बोल दिया कि अब यहाँ पे साबित कर दो या तो तुम सुपर पावर हो, महाशक्ति हो, या तुम अपने आप में बोल दो कि लोभी हो या फिर पैसा कमाने वाले देश हो, क्योंकि जो सुपर पावर हो सकता है वो लोगों को मरता हुआ छोड़ नहीं सकता है। तो तुम साबित करो आखिरकार तुम है क्या, तुम पैसा कमाने वाले व्यापारी हो या फिर महाशक्ति हो। दोस्तों अमेरिका को बुरी तरह से घेर दिया गया, बुरी तरह से फंसा दिया गया, खूब दबाव बना दिया गया, इतना प्रेशर बना दिया ना कि अमेरिका ने अब ओपनली एक्सेप्ट किया कि हाँ जो बात भारत सरकार बोल रहा है ये बिल्कुल सही है, अभी लोगों को बचाना जरूरी है, पैसा कमाने का मौका बाद में। दोस्तों अमेरिका ने ओपनली WTO कहा है कि आप लोग तैयारी कीजिए, आप लोग मौका बनाइए और सबसे जो भी वैक्सीन है उसका पेटेंट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिसे बनाना वैक्सीन बनाए कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आप बोलेंगे आखिरकार इससे दुनिया को लाभ क्या होगा, गरीब देश को कैसे लाभ होगा। आखिरकार अमेरिका जब वैक्सीन पेटेंट मुक्त कर देगा तो उससे क्या होगा। देखिए दोस्तों आप जानते हैं दुनिया में आज हजारों कंपनियां ऐसा है ना जो वैक्सीन बनाती है लेकिन उसके पास किसी कंपनी का पेटेंट नहीं है। मान लीजिए भारत में एक कोविशील्ड बन रहा है दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, अब जानते हैं उसे एस्ट्राजेनेका का पेटेंट है। दोस्तों वो कंपनी कभी भी कोवैक्सीन नहीं बना सकता है क्योंकि कोवैक्सीन केवल भारत बायोटेक बना सकता है। सिंपल सी बात है, जिस कंपनी का जिसका पेटेंट होता है वो वही बना सकता है। मान लीजिए अमेरिका में जो कंपनी फाइजर बना रहा है वो मॉडर्ना नहीं बना सकता है, जो मॉडर्ना बना रहा है वो फाइजर नहीं बना सकता है। इन सब के अलावा दोस्तों भारत में कई सौ कंपनी है, दुनिया में कई सौ कंपनी है, हजारों कंपनी है जो बिल्कुल ही ठप है, चुपचाप बैठा हुआ, क्योंकि उसके पास कोई वैक्सीन का पेटेंट है ही नहीं। और दोस्तों अगर उस कंपनी को काम मिल जाए, उस कंपनी को अगर वैक्सीन बनाने का काम मिल जाए, देखेंगे दुनिया से रातों रात दोस्तों केवल 1 साल के अंदर वैक्सीन इतना बन जाएगा ना कि दुनिया से कोरोना भाग ही जाएगा। दोस्तों अब जानते हैं छोटे से लेकर बड़े कंपनी अगर सब वैक्सीन बनाना शुरू कर दे तो क्या होगा, सबका वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा और फिर कोरोना भाग जाएगा। और दोस्तों इसीलिए भारत सरकार ने पैरवी किया था, बोला था कि अभी सबको फ्री कर दे, खासतौर पर पेटेंट मुक्त कर दे, जिसे बनाना बनाया। अब सिंपल सी बात दोस्तों, दुनिया में अब जो भी कंपनियां है जो बंद पड़ा हुआ है सबको मौका मिल जाएगा और सब बिंदास वैक्सीन बनाएगा, जिसे बनाना कोई दिक्कत नहीं, जिसे बनाना है मॉडर्ना बनाए, जिसे बनाना है कोई वैक्सीन बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सबके लिए सब कुछ फ्री हो गया। सिंपल सी बात है, सबके लिए पेटेंट मुक्त हो गया। अब यहाँ पे जिससे जो बनाना बनाए, केवल दोस्तों अब जानते हैं वैक्सीन बनेगा तो कोई ना कोई यूज करे, ये करेगा। सरकार का एक ही नीति है, जिसे वैक्सीन बना किसे लगेगा, एक आम आदमी को लगेगा, और इसीलिए भारत से या पूरी दुनिया से कोरोना भाग जाएगा। इसीलिए दोस्तों पेटेंट मुक्त खासतौर पे भारत सरकार का पहल था। और बड़ी बात तो यह है उसमें अमेरिका ने अब सहयोग किया है और भारत का, साउथ अफ्रीका का और दुनिया के जो 7 देश है उसका जीत हुआ, जिन्होंने WTO को प्रेशर बनाया था। दोस्तों सिंपल सी बात है, झुकाने वाला होना चाहिए। आज से महज 2 महीना पहले सब बोला था कि अमेरिका बिल्कुल नहीं झुकेगा, भारत कुछ भी कर लेगा, अमेरिका झुकने वाला है नहीं। लेकिन आज भारत ने साफ कर दिया है कि जो आदमी मेहनत करेगा, जो आदमी अपने सही तरीका पे चलेगा, रास्ते पे चलेगा, वो किसी को झुका सकता है और जो कोशिश करेगा उसको कभी भी हार नहीं हो सकता। दोस्तों भारत ने यह साबित कर दिया है और आप देखेंगे बहुत जल्द दोस्तों दुनिया से कोरोना भागने की तैयारी हो चुका है। बड़ी बात यह है कि इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी फिर से मोर्चा खोला है और खासतौर पे फिर से एक बार बाइडेन को पत्र लिखा, बोला है कि भाई तुमने तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दिया, तुमने अपने कंपनियों को डुबा दिया, तुम आखिरकार किस प्रकार का राष्ट्रपति। दोस्तों बाइडेन का जो खासतौर पार्टी है ना उस पर बहुत बड़ा दबाव खासतौर पे रिपब्लिक पार्टी ने बना दिया। दोस्तों सच्चाई यहाँ पे यह है कि यहाँ पे किसी की गलती नहीं है। देखिए सिंपल सी बात है, रिपब्लिकन पार्टी भी सही बोला है। मान लीजिए उसका कंपनी बनाया है, उसे कुछ ना कुछ चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अभी मानवता का बात है ना, इंसानियत की बात है ना, तो अभी सब कुछ छोड़ो, पैसा छोड़ो, बाद में कमाना, पहले इंसान को बचा लो। भारत उस पर भी काम कर रहा है।